बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 10 और क्लास हमारे पास 11 सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन यानी जो हमारे पास सॉल्यूशन हो या इलेक्ट्रोलाइट हो वो अपना ही हो, लाइक मैं कहता हूँ ये जिंक है और ये सॉल्यूशन है हमारे पास जिंक सल्फेट का, कोई भी इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन में डिप हो, उस वक्त उसका पोटेंशियल मालूम करना तो हम इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन अ मेटल स्ट्रिप, जब कोई मेटल का स्ट्रिप या टुकड़ा इस प्लेट इट्स अ सॉल्यूशन, अपने ही सॉल्यूशन में डिप हो, यानी इट्स ऑन आइंस, यानी अपने ही आइंस में, अ पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन, तो उसके दरमियान एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है जिसको हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लाइक अगर आपके पास ये देखें जिंक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ये वाला इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास जिंक का है और ये सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का है। तो अब हमारे पास ये जिंक सल्फेट, ये जिंक और इस जिंक के दरमियान हमारे पास एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है, यानी ये एक सॉल्यूशन है हमारे पास और ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल सेटअप होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी मेटल का टुकड़ा अपने सॉल्यूशन में डिप हो, यानी अपने ही आयंस में, उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो किसके दरमियान, बिटवीन मेटल और सॉल्यूशन के दरमियान, उसको हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके टू केस हैं। केस नंबर 1 ये है कि अ मेटल एटम में डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एज अ पॉजिटिव चार्ज। इस बात का ये मतलब है, ये जो बात लिखी हुई है कि ये देखें ना, अगर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड जो है वो अगर हमारे पास चार्ज रखता हो नेगेटिव, मैं कहता हूँ ये जिंक है और जिंक का इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है मैं वो कहता हूँ ZnSO4 का है। होता ये है कि ये जो ZnSO4 का साथ Zn है ये भी मेटल है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो भी मेटल है, इलेक्ट्रोड भी मेटल है, जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन इसके अंदर पड़ा है वो जिंक भी मेटल है। ये अंदर वाला जो जिंक है ना, ये जो अंदर पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Zn पॉजिटिव हो जाता है, और इस पॉजिटिव होने से इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जो खुद को पॉजिटिव करता है, वो इस बात को काबिल बनाता है कि अंदर रखा हुआ इलेक्ट्रोड क्या हो, नेगेटिव। सादा लफ्ज़ों की अगर बात कहूँ तो वो ऐसा है कि ये वाला जो जिंक है वो जिंक हमारे पास नेगेटिव हो और यहाँ पे हमारे पास Zn पॉजिटिव, Zn पॉजिटिव, Zn पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिव इसके गिर्द आ जाते हैं, इलेक्ट्रोड क्या आ जाता है, नेगेटिव। मेटल एटम में बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन, मेटल उस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो एज अ, यानी जो मेटल एटम, यानी मेटल एटम जो अंदर डिजोल्व है, ZnSO4 वाले Zn की बात कर रहे हैं, वो डिजोल्व है इन सॉल्यूशन एज अ पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑन मेटल एटम। पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया उस मेटल पे, यानी जिंक सल्फेट में जो जिंक है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू मेक एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यानी ये अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मेटल एटम, मेटल आइंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन में टेक अप इलेक्ट्रॉन। इसमें ऐसा होता है कि ये आपका जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऑलरेडी जो जिंक मौजूद है वो पॉजिटिव की हालत में होता है, वो गेन करने के बाद सिंपल जिंक हो जाता है। टोटल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है जिंक सल्फेट का। यानी इसी के ओपोजिट, यानी ये हमारे पास है तो इसके ओपोजिट ये होता है कि जो जिंक होता है, जिंक सल्फेट में जो जिंक होता है वो ऑलरेडी पहले पॉजिटिव होता है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रॉन के आयंस होते हैं। ये देखिए, मेटल आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, यानी मेटल के यहाँ पे आयंस बन जाते हैं। क्या आयंस बन जाते हैं कि ये Zn पॉजिटिव की हालत में पहले से मौजूद होता है उस सॉल्यूशन में टेक अप इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है फ्रॉम मेटल, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है
एंड गेट डिस्चार्ज एटम, और एटम को डिस्चार्ज कर देता। लाइक मतलब यहाँ पे मेरे पास मैं अगर कॉपर डाल देता तो कॉपर ने जिंक से इलेक्ट्रॉन ले लेने थे और जिंक जो है उसको डिस्चार्ज कर देना था। तो अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद है ना वो ऑलरेडी पहले आयंस की फॉर्म में हो, वो क्या हो, आयंस की फॉर्म में हो, वो इलेक्ट्रॉन ले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसमें इलेक्ट्रॉन ले और लेने के बाद वो क्या करे, कुछ मेटल एटम को जो बेसिकली डिस्चार्ज कर दे, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एंड इट इम्पोर्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज। ऐसा पॉजिटिव चार्ज का होना, ये पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्ज का होना इस बात को काबिल बनाता है टू मेक एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। इस सारी बात को अगर मैं शॉर्टकट में बयान में करूं कि अगर इलेक्ट्रोड नेगेटिव है तो आयंस क्या होंगे, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो आयंस यहाँ पे क्या होते हैं, आयंस वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, वहाँ पहले से आयंस होंगे, उनको एटम क्या कर लेंगे, वसूल कर लेंगे। हमारे पास अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये बोर्ड के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारे पास और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि अ पोटेंशियल सेटअप व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज कॉन्टैक्ट विद 1 मोलर सॉल्यूशन इट्स ओन आयन। यानी अगर हम इस बात को स्टडी करें तो हम कहते हैं कि लाइक एक इलेक्ट्रोड है, वो डिप है, यानी हमारे पास पोटेंशियल सेटअप करना, उस वक्त पोटेंशियल सेटअप करना जब कोई इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ई इलेक्ट्रोड इज कॉन्टैक्ट इन 1 मोलर सॉल्यूशन, इसमें रखा हुआ जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो 1 मोलर हो और इट्स ओन आयन। लाइक मैं अगर कहता हूँ ये कॉपर है तो ये क्या होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इट्स ओन सॉल्यूशन हो गया, तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। आगे एट 290 के जो हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए इस कॉल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या दूसरा नाम इसका आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी इसे कहते हैं, और दूसरी हम चीज़ कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसको हम कहते हैं। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शॉर्टकट में SHE भी कहते हैं। क्या कहते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमारे पास फाइंड करते हैं, जो इसका बेसिकली ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो आता है बोर्ड के अंदर, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या व्हाट इज SHE, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हवाले से वो ये कहता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द अदर एलिमेंट, मैं लाइक फाइंड करता हूँ, मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारे पास वो किसका, ऑफ अदर एलिमेंट का, किसका, अदर एलिमेंट का। अदर एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं जिंक की बात कर सकता हूँ, कॉपर की बात कर सकता हूँ, आयरन की बात कर सकता हूँ। इनका मुझे पोटेंशियल चाहिए कि क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कैन बी फाइंड बाय कंपेयरिंग द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम मालूम कर सकते हैं SHE से। बड़ा सिंपल है, ये हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर हमारे पास ये क्या है, प्लाटिनियम की फॉयल है और वायर है, और इसमें सॉल्यूशन है HCl का। इस टोटल एक इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्यों कहते हैं ये देखिए, वो कहता है पहले पोर्शन में कहता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसिस्टिंग एज अ पीस ऑफ प्लाटिनियम फॉयल, यानी इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो बेसिकली फॉयल होती है प्लेटिनियम की फॉयल विच इज कोटेड एज अ इलेक्ट्रोलिटिकली विद फाइन डिवाइडेड बाय प्लाटिनियम ब्लैक एंड कनेक्टेड एज अ प्लाटिनियम वायर। यानी यहाँ पे प्लाटिनियम की एक फॉयल बड़ी है जो बेसिकली एक ब्लैक कलर में कोटेड है और एक कनेक्ट है इलेक्ट्रिकली तौर पे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के मुताबिक किसके साथ, प्लाटिनियम वायर के साथ। इट इज सस्पेंडेड इन 1 मोलर HCl। इस पूरे एरिया के अंदर जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर HCl का है, यानी HCl का हम सॉल्यूशन लेते हैं। अब इसके दौरान होता क्या है, हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे गैस बनती है और क्लोरीन के आयंस बन जाते हैं। ये देखें जी, प्योर हाइड्रोजन गैस इज एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कंटिन्यूसली बबल एट 1 मोलर HCl, यानी HCl सॉल्यूशन से लगातार
हमारे पास वो क्या होता है कि उसके बबल्स बनते हैं, उसने कंटिन्यूसली खारिज होना ही होना है, और दूसरी तरफ आइंस बनते हैं। अब इन दोनों में इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लांटिनियम की फाइल जो पूरा पहला पहरा पड़ा है वो इसलिए इस्तेमाल होती है। वो कहता है द प्लांटिनियम जो वायर है वो एक्ट करती है एज अ कंडक्टर। वो क्या करती है? एज अ कंडक्टर एक्ट करती है एंड फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द गैस एंड आयन इन सॉल्यूशन। यानी इधर से आइंस, इधर से हमारे पास क्या बनते हैं? गैस। आइंस गैस दोनों के दरमियान क्या कर देती है? इक्विलिब्रियम पैदा करती है, और इससे हमें पता चलता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या? जीरो। कैसे पता चला? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर हम लगाते हैं ना, वोल्ट मीटर किसे कनेक्ट करते हैं तो उसकी सुई डिफ्लेक्ट करती है, उस सुई इसकी डिफ्लेक्ट ही नहीं करती, तो लिहाजा हमें पता चलता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जीरो। अब इसको बाकी एलिमेंट के साथ कंपेयर करके कैसे मालूम करता है? हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है कि जिंक का कैसे करते हैं कॉपर का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर जिंक का देखते हैं तो हमारे पास मेंशन होता है जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हवाले से। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप यहाँ पे एक पिक्चर को इंतहाई गौर से देखेंगे तो ये देखें हमारे पास इस साइड पे आ गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज़ का? हाइड्रोजन, यानी इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास SHE है, ये है SHE। अब SHE जो है इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लें और हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जिंक है, और यहाँ पे पड़ा हुआ जो सॉल्यूशन है वो क्या है? ZnSO4 है। इधर क्या है हमारे पास? HCl। दोनों के दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन सेंटर में हम क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर। जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आती है? 0.76। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है जो बताता है कि इसका पोटेंशियल जो है, इसकी ताकत जो है पोटेंशियल की जिंक की, वो कितनी है? 0.76। हम कोई और एलिमेंट रखते तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग कोई और बताती। इस तरीके से मालूम करते हैं कि एक साइड पे SHE, दूसरी तरफ जिंक। इसका तो जीरो है, इसका तो क्या है? हमारे पास जीरो है, तो इसका हमें मालूम हो जाता है। होता कैसे है? जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो मूव करते हैं SHE की तरफ, जिससे पता चल जाता है कि जिंक के अंदर कितना। देखें, अ गैल्वेनिक सेल इज फॉर्मेड बिटवीन जिंक इलेक्ट्रोड स्ट्रिप। यहां जिंक का इलेक्ट्रोड रखते हैं, ठीक है, इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, तो अपना ही इसका सॉल्यूशन, एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25। इसके साथ जोड़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। द वोल्ट मीटर इज रीड। वोल्ट मीटर ये बताता है कि 0.76 इसका क्या है? हमारे पास रीडिंग है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन का लूज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जो कि एनोड पे होता है। यानी हमारे पास बेसिकली ये वर्क करता है एनोड। दूसरी तरफ हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपने अंदर। अब जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो वो बन जाता है हमारे पास H2, यानी H2 हमारे पास गैस बन जाती है कैथोड, और इलेक्ट्रॉन को वसूल करना हाइड्रोजन पे, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। और हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हुआ जिंक का? 0.76। अगर जिंक को इलेक्ट्रॉन दें, मतलब लाइक किसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो उससे इलेक्ट्रॉन लेता है किसी और एलिमेंट से, या जैसे भी अगर हम जिंक को इलेक्ट्रॉन दें तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना होता है? 0.76। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही होता है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लूज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। लिहाजा जिंक का जो हमारे पास पोटेंशियल होता है, यानी हम कह सकते हैं SHE से पता चलता है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.76, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। रिडक्शन इसका नहीं होता। उन केस में होता है अगर इलेक्ट्रॉन ये क्या करे? गेन करे। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो माइनस में होगा, और ये नहीं होता हमारे पास। इसमें स्टडी हम किसको करते हैं? 0.76। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम इसका नहीं लेते। सेम अब हम देखते हैं कि कॉपर का, ताकि हमारे पास ये टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये देखें, सबसे पहले हम जो है ना कैथोड का जो है बना हुआ हमारे पास कॉपर है, और कॉपर अपने ही सॉल्यूशन के अंदर डिप है, जिसको हम कह सकते हैं कॉपर सल्फेट। इसको जोड़ दिया जाता है हमारे पास किसके साथ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, जिसके अंदर HCl होता है। तो ये वोल्ट मीटर फौरन रीडिंग देता है कितनी? 0.34। यानी पता यह चला कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जैसे ही कॉपर के एलिमेंट को जोड़ा जाता है, जब वो अपने ही सॉल्यूशन में डिप हो, तो वोल्ट मीटर से हमें उसका पोटेंशियल पता चलता है कि वो 0.34 है। अब वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, हम उसको देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल इज एस्टेब्लिश बिटवीन द कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी कॉपर का हमारे पास इलेक्ट्रोड है, डिप इन 1 मोलर सॉल्यूशन इट्स ओन आयन, वो अपने ही सॉल्यूशन के अंदर डिप है।
एंड SHE और साथ हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अच्छा, वो कह रहा है कि बेसिकली वोल्ट मीटर जो हमें बताता है वो 0.34 वोल्ट मीटर रीडिंग बताता है। अब होता क्या है कि कॉपर बेसिकली हमारे पास इसमें मौजूद जो होता है कॉपर वो पॉजिटिव की फॉर्म में है। अच्छा, अब वो कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हाइड्रोजन जो है वो लूज करता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को लूज करना एज अ एनोड की फॉर्म में, यानी ये एज अ एनोड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और लूज करने से क्या होता है, इसको ऑक्सीडेशन, और कॉपर गेन करता है, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का कितना होता है हमारे पास, -0.34 और रिडक्शन कितना होता है, +3.4। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्यों होता है, क्योंकि रिडक्शन कहते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब कॉपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लिहाजा हमारे पास इधर क्या होती है, रिडक्शन। तो इसीलिए इसका पोटेंशियल क्या हुआ, रिडक्शन, जो इसका पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और गेन करना रिडक्शन कहलाता है। जो इसके मुखालिफ सिमत में काम होता है कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन इससे निकालना शुरू कर दें किसी भी तरीके से कॉपर से, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन में चला जाएगा और वो माइनस में चला जाएगा। किसी भी एलिमेंट का हम पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं SHE से, इसको कंपेयर करके इस तरीके से हम फाइंड करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज का टॉपिक हमारे पास ख़त्म हुआ। इसी के साथ जो है ना इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये एक पूरा कंप्लीट टॉपिक था जो हमने डिटेल से स्टडी किया, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।